अहमद कादियानी ने भी नबुव्वत का दावा क्यों किया था? आपको उसकी हिस्ट्री पता है? उसका सबब बना तहज़ीरुन नास। देवबंद के मौलवी कासिम नानातवी साहब ने यह किया कि किताब तहज़ीरुन नास लिखी और उनको यह खप्त सवार हो गया था कि आज नहीं तो कल अपने पास जिब्रील आने वाले। उनकी सवाने कासमी किताब है, उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है कि एक मरतबा अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह साहब के पास गए और कहा कि पीर साहब, जब भी तस्बीह पढ़ने बैठता हूं ऐसा महसूस होता है कि मनों और पहाड़ों के बराबर मुझ पे वजन लाद दिया गया। पीर साहब ने कहा मुबारक हो, ये ठीक वही निशानी है जो हुजूर को वही के वक्त जो बोझ महसूस होता था वही बोझ आप पर है। ये सवाने कासमी में लिखा है, ना दिखे तो मुंह मुड़वा लूं। उनको ख्वाब दिखने लगा कि बस आज नहीं तो कल अपन भी नबी बनने वाले हैं। मगर अचानक नबुव्वत का ऐलान करेंगे तो सबसे पहले तो बरेली वाले दौड़ जाएंगे, हमारी अपनी जमात के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले लोगों का थोड़ा सा ज़हन हमवार करो। तो उन्होंने तहज़ीरुन नास लिखी और उसमें लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानना इस मायने कि आप आखिरी नबी है, ये अवाम का ख्याल है। अहले फहम यानी इल्म वाले जानते हैं कि खातमुन नबीन के मायने ये नहीं है कि हुजूर आखिरी जमाने में आए, बल्कि इसलिए आप खातमुन नबीन हैं कि तमाम मकाम और मर्तबे आप पर खत्म है। अगर हुजूर के जमाने में या बाद जमाने नबवी कोई और नबी पैदा हो जाए तो भी हुजूर की खातमियत में फर्क ना आवेगा। अब ये बड़ी गाड़ी बात है उनकी, मैं उसको थोड़ा आसान करके बता देता हूं आपको। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हुजूर किस एतबार से खातमुन नबीन है, यानी हुजूर के जैसा पावरफुल नबी, अजमत वाला, शान वाला, इज्जत वाला ऐसा नबी पैदा नहीं होगा। हुजूर के बाद एक नबी आ भी जाए उसको नबी माना जा सकता है। बस ये होगा कि नबुव्वत में मकाम और मर्तबे में रसूलुल्लाह से वो छोटे दर्जे का होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यूं समझाने कहूं कि भाई अब आला हजरत जैसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे हो सकते हैं कि जो इल्म में बहुत हो, बहुत काबिल हो, बहुत इल्म पे महारत रखते हो, लेकिन आला हजरत जैसे नहीं होंगे, मगर वो अपने दौर के आला हजरत हो सकते हैं अपने दौर के। तो बहरहाल यहां तो चल जाएगा, आला हजरत जैसा भी आ सकता है, कोई बईद नहीं है, कोई नामुमकिन तो नहीं है। अल्लाह ताला कादिर है मुतलक। लेकिन नबुव्वत के बारे में तो अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया ना कि अब नबी के बाद कोई नबी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन। ए महबूब, ऐ लोगों जान लो कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो आखिरी रसूल है, वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबियों में सबसे आखिर। बहरहाल आयत का मफहूम ये है, कुछ ये आयत मौजूद है, सरकार की हदीसें मौजूद है, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, पैदा तो होगा हुजूर के बाद भी नबी, हुजूर के लेवल का नहीं होगा, छोटे दर्जे का होगा। तो अभी ये अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे थे। गुलाम अहमद कादियानी बाजी ले गया, गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला था। किताब आई, उसने कहा लो आ सकते नहीं है, पैदा हो सकते नहीं, पैदा हो गया, आ गया। अब देवबंद में खलबली मच गई। साहब लीजिए साहब, हम तो कासिम नानातवी के लिए रास्ता हमवार करने में लगे हुए थे, बाजी तो कोई और मार गया। तो इसी जमात के एक मौलवी थे उस वक्त, मौलवी अताउल्लाह, उन्होंने उसको मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। अब मैं नहीं मुनाजरा सुनाता हूं अपनी जबान से, ताहिर गयाबी साहब की जबानी सुनिए मुनाजरा कैसे हुआ। ऑडियो है ये, ताहिर गयाबी अभी बिल्कुल कब्र के कगार के करीब आ चुके हैं, वैसे बीमार है जनाब, अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाए। देवबंदी मौलवी ताहिर गयाबी, मैंने तस्वीर डाल दी क्योंकि ये ऑडियो तकरीर है, वीडियो तकरीर नहीं है इनकी। ये मौलवी अताउल्लाह बुखारी है जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, और ये जो बड़े घूंघट में है ये ताहिर गयाबी साहब है। सुनिए, दलाइल कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद, जिसका नाम होगा अहमद। मैं गुलाम अहमद वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ गधुल लजी खरदिमा, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया है। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है,
माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो माँ बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया। मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आप भी सही, मैं भी सही, चलिए आप भी सही, मैं भी सही, लेकिन सवाल पैदा होता है, जब मैं अल्लाह हूं तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको, नबी बने कैसे तुम? मामला तो फिर इसको बोलते एक हमाम में सब नंगे। इसलिए मैंने जो बुनियाद उठाई कि सिवाय अहले सुन्नत जमात के कोई हक़्क़ार नहीं है। हर फिरके में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेंगी, क्योंकि 72 नबी ने कह दिया जहन्नम में जाएंगे। तो जो जहन्नमी है वो कभी सही तालीमात उनकी हो सकती। तो अताउल्लाह से मुनाजरा हो गया ताहिर के, अभी उसका कहना मैं गुलाम अहमद कादियानी का, और मैंने अपनी जबानी नहीं बयान किया कि मुझ पे इल्जाम हो गया आपने झूठ गढ़ा। ये खुद जमात का जब इस वक्त का मुनाजिर है इनका, वो बयान कर रहा है। अताउल्लाह साहब ने दलील मांगी गुलाम अहमद कादियानी से। सबसे पहली हिमाकत ये थी कि उसने नबुव्वत की दलील मांगी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह को आखिरी नबी ऐसे मानते हैं कि जैसे ये सूरज दिख रहा है, इससे बढ़कर हम नबी को आखिरी नबी मानते हैं। जैसे ये दिन है, ये रात है, उससे बढ़कर हम नबी को नबी मानते हैं, आखिरी नबी। हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। और किसी से ये कहना कि तू नबी है, उसके सबूत में दलील पेश कर, ये दलील मांगना खुद कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? क्या हमारी नबुव्वत का मयार चमत्कारों पे टिका हुआ है? नबी मानना रसूलुल्लाह को आखिरी। हम कहे अच्छा तू नबी है, चल चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दे। अगर माज़ अल्लाह कोई 2 टुकड़े करके दिखा दे तो क्या नबी मान लोगे उसको आप? हम नहीं मानेंगे। अरे ये तो नबी तो बात छोटी है, एक तो खुदा बनकर आएगा, वो बड़ी बात लेकर आएगा, जन्नती ले आएगा, जन्नत दिखेंगी भी, हूरें नजर आएंगी, नेमतें नजर आएंगी। लेकिन आका ने फरमाया वो झूठा होगा, वो खुदा नहीं होगा। जो उसकी जन्नत होगी हकीकत में जहन्नम होगी। तो नबुव्वत से बढ़कर तो खुदाई दावा है। तो वहां उसकी दलील जो पेश कर रहा है वो दलील होकर भी हम नहीं मानेंगे उसको। क्यों? हमारा यकीन कुरान अज़ीम पर है और रसूलुल्लाह की जबान पर है, सहाबा के इत्तिफाक और इज्मा पर। तो ये क्या हुआ कि साहब उससे कह रहे हैं कि तू नबी है, इसकी दलील दे। माज़ अल्लाह दलील दे तो आप मान लेंगे उसको। तो उसने दलील क्या दिया? कहा कुरान में मेरा जिक्र है। और उसने आयत पढ़ी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बशारत देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। और हकीकत यह कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है। हुजूर कहते हैं मेरा जमीन पर नाम मोहम्मद है और आसमानों में नाम अहमद है। और मैं ईसा की बशारत हूँ, व दावत इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ और मैं ईसा मसीह की बशारत हूँ। ये हदीसों में आया है, ये वहां पे कुरान में भी इसका जिक्र किया है। उसने याद बड़ी कहा कि भाई जो कुरान में अहमद आया है ना, ईसा ने कहा मेरे बाद एक नबी आएगा अहमद, वो मैं अहमद हूँ। अताउल्लाह साहब ने कहा कि वहां तो इस्मुहु अहमद है, उसका नाम अहमद होगा, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है। अहमद का गुलाम का तुक्का पहले लगा हुआ है। तो उसने कहा असल में माँ बाप से गलती हो गई, वो थोड़ी जानते थे मैं नबी हूँ अहमद हूँ, उन्होंने गलती से अहमद लगा दिया। अताउल्लाह साहब हंसे, हो ये हादसा मैं तो समझता था मेरे ही साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ है। मेरा तो असली नाम अल्लाह है, माँ बाप को पता ही नहीं था ये अल्लाह पैदा हो गए तो उन्होंने अताउल्लाह कर दिया। और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? और ताहिर गैवी के जुमले हैं, चलो तुम भी ठीक मैं भी ठीक। या अल्लाह ये कैसे ठीक है? अरे मैं खुदा ठीक और तू रसूल ठीक।
तो एक जुमले में ज्यादा इस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। इस पर ना कुरान की दलील की जरूरत हमें, न हदीसें पढ़ने की। एक जुमले में कि गोया देवबंद और कादियानियों में एक मुकाबला चला कि कादियानियों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ नबी आ गया, इन्होंने कहा हम भी तुमसे पीछे नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मुस्लिम कज़्ज़ाब नामी नबी पैदा हुआ तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन जैसे कोई कम नहीं, हम भी खुदाई दावे करने वाले, नमरूद से भी आगे है। तो बहरहाल ये तजाद है अकीदे का इनका। लेकिन अब आइए एक आखिरी में बस ये क्लिप दिखा रहा हूं, इस पर इख्तिताम करूंगा मैं। और उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई शुबा हो, कोई सवाल हो, कोई एतराज हो, बिला झिझक माइक पे भी पूछ सकते हैं। एक माइक आपके हवाले कर दिया जाएगा, और अगर माइक पे पूछने में हिचकिचाहट हो आपको, कागज पर लिख कर पूछ सकते हैं आप। अब मैं आपके सामने गैर मुकल्लिद इस झूठ के अंदर किसी से पीछे नहीं है। यहाँ भी खुदा और नबी का झूठ के दावे चल रहे हैं। एक नबुव्वत का झूठा दावा कर रहा है, दूसरा खुदा होने का झूठा दावा कर रहा है। अब ये भी कोई जमात वाले जो है, ये भी किसी झूठ के मामले में पीछे नहीं है। ये तीन झूठों को आप जरा सुनिए। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। एक किताब लीजिए, आपके फेवरेट आ गए, सीरत गौसे पाक के नाम से। पहचान देना इनको। हालांकि ये क्लिप मैंने बहुत जगह दिखाई है, बहुत लोगों ने नेट पे देखे, यहाँ भी दिखाने का एक खास मकसद है। तो थोड़ा सब्र के साथ ये तीन क्लिप देख ले, उसके बाद एक और अभी बताऊंगा कि इजाफा हुआ है इसमें। अपने झूठ को छुपाने के लिए जमात कैसे तरक्की करती है, ये हालांकि बहुत बार लोगों ने नेट पे देखा है मेरी तकरीरों में। अभी यहाँ भी देखिए, यहाँ एक नई चीज सामने आई, देखिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। इस फिरके के अभी आप झूठ गिनते गिनते थक जाएंगे। मौलवी जर्दी साहब ये झूठ बोलते बोलते 13 साल के लिए जेल में चले गए। किस जुर्म में गए, क्यों गए, मुझे उससे गरज नहीं, आपको मुझसे ज्यादा मालूम। जो किया अंजाम यही भुगतेंगे उसका। अल्लाह ने रुसवा और जलील किया। लेकिन बहरहाल वो किताब का जिक्र कर रहे हैं। किताब का नाम है गौसे सीरते गौसे पाक। सफा नंबर उसका 181, 181। कीमत किसकी कितनी है इस किताब की? 75 रुपए इंडियन करेंसी।
किताब कहां से छपी है? इंडिया से। मिलेंगी कहां आपको थोक के भाव? हाजी अली की दरगाह पर। छपी कहां से? जगह का नाम बताया उन्होंने, कीमत बताई इन्होंने, किस सफ़े पे लिखा है वो बताया, किताब का नाम नहीं बताया। सिर्फ नहीं बताया तो किताब के मुसन्निफ का नाम। किताब लिखी किसने? वो गायब है। शायद इनकी अम्मी ने लिखी, इनके अब्बा जान ने लिखी, अल्लाह जाने किसने लिखा, या इनकी बीवी ने लिखी, तो किताब के मुसन्निफ का नाम नहीं। अब वाकई जो किताब में लिखा है और वो किताब ढंग से बताई जा रही है कि ये बरेलियों की किताब है, अहले सुन्नत व जमात बरेली मकतब फिक्र वालों की किताब है। और इसमें देखो अल्लाह की तौहीन कैसी है, अल्लाह का मकाम, और जब शिर्क आ जाता है किसी की जिंदगी में तो कितना खतरनाक होता है। वो ये समझाने बैठे जर्जी साहब, तो समझाते कहते हैं कि इस किताब में लिखा है कि अल्लाह गौ से पाक को आसमान में ले गया, गौ से पाक को आसमान दिखाया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे आसमान पर जब गौ से पाक पहुंचे अल्लाह के साथ तो अल्लाह का पैर फिसल गया। कहां से पैर फिसला? छठे आसमान से। बस यही याद रखिए, यही, बाकी कुछ याद रखे चाहे ना रखे, इतना याद है। छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसला, अल्लाह छठे आसमान से गिर के चौथे आसमान पर आया। अभी और गिरता, उससे पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। अब दूसरे मौलवी साहब को सुनिए, ये इंडिया के चेन्नई के रहने वाले, इसको पहले मद्रास कहा जाता है। इनको बहुत मशहूर है, नाम है इनका हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी। और ये सब जिंदा लोगों को दिखा रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी मुर्दा नहीं है अभी। सुनिए, कादर जिलानी का मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है। और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। जबकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा यह था कि वो सबको पनाह देता है, उसे किसी की पनाह की कभी जरूरत नहीं। आज के मुसलमानों का अकीदा इतना गया गुजरा है, कहते हैं कि अब्दुल कादर जिलानी अल्लाह को पकड़ के उठाए। तो भाई किस मुसलमान का यह अकीदा है? कौन से सुन्नी का अकीदा है? कहां किताब है? 12 साल का अरसा गुजर गया, मौलवी जर्जिस को चैलेंज करते 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 जबानें खुश्क हो गई, वो जेल चला गया, किताब नहीं दिखा सका, न इसकी जमात का कोई शख्स दिखा सका। अब ये दूसरे उसी जमात के कज़्ज़ाब है। ये मौलवी लोग, याद रखिए, ये मौलवी है। और तकरीर के नाम पर जब ये मिंबरों पे बैठ के, मैं तो इनके मिंबर को मिंबर भी नहीं कहता, इब्लीसी मसनद है इनकी। ये अपनी शैतानी मस्जिदों पर बैठकर जब इतनी बेबाकी से दीन के नाम पर झूठ बोलते हैं तो अंदाजा लगाओ कि ये बाहर कितना झूठ बोलते हो। कि मिंबर पे तो आदमी लरसता है भाई, हर बात जो है वो बहुत पुख्तगी के साथ बोलता है, लेकिन ये वहां बैठ के झूठ बोलते हैं। जर्जिस ने कहा अल्लाह आसमान से गिरा, और ये कहां ले गए अल्लाह को? बाग में। अल्लाह और शेख अब्दुल कादिर जिलानी बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसला, अल्लाह गिरा, अब्दुल कादिर जिलानी ने गिरने से बचा दिया। दूसरे झूठे, तीसरे झूठे को सुन लिया। एक ही जमात में कितने झूठे, जरा अंदाजा लगाते चलिए। इनका नाम है जनाब का मौलवी खलील है। मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। यह जुमला याद रखिए, किताब इंडिया में छपी और उसका अक्स किस काय में? मोबाइल में इनके पास। हाँ, अब याद रखना, हवाला है इनके पास।
दिखाएंगे नहीं। उसके सफा 81 पर पीर साहब, सफा 81 पर जर्जी साहब ने सफा 181 बताया था, 100 सफे का डिफरेंस आ गया। चलिए खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बोलने में गलती हो गई। को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, तरक्की हो गया। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी के अभी मैं भूल गया, बात किताब में थी, स्कैन पेज मोबाइल में था। मजमा, सुभान अल्लाह, मजमा कहाँ आ गया भाई? मजमा किताब में आ गया। बहरहाल 3 झूठ देखे आपने 3 मौलियों की। किताब इंडिया से छपी, ये जुमला याद रखे। किताब कहां छपी? इंडिया से छपी। जर्जिस ने भी कहा इंडिया से छपी। जर्जिस ने थोड़ा एड्रेस डिटेल में बता दिया, इंडिया से छपी और किताब मिल रही है हाजी अली पर। इन्होंने हाजी अली का जिक्र नहीं किया। किताब इंडिया से छपी, किताब नहीं है इनके पास, मोबाइल में अक्स है। मगर प्रॉब्लम यह है कि किताब तीनों के पास इंडिया की छपी हुई है, तीनों के पास सीरत गौसे आजम है, लेकिन वाकया क्या है? एक किताब में वाकया है कि अल्लाह आसमान से गिरा, दूसरे में लिखा है कि बाग में टहल रहे थे, बाग में गिरा, और तीसरे साहब ने मजीद तरक्की कर ली, जन्नत में से केले के छिलके से फिसलवा के गिरवा दिए। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 12 साल से मुसलसल मैं ये कहता आ रहा था कि भाई वो किताब हमको दिखा दो। बताइए, दयानतदारी, ईमानदारी से ये मुतालबा मेरा गलत है? इस जमात में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं एक सच जुमला कह रहा हूं, अगर इसमें किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, मुझे मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मैं फिर गुस्से में आता हूं तो ऐसी बोलता हूं। और मैं गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं करता, जब हमारे मजहब को बदनाम करने के लिए, हमारी जमात को बदनाम करने के लिए झूठे झूठे किस्से सुनाओगे तो फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। इस पूरी जमाते अहले हदीस में 12 साल का जो तजुर्बा हुआ, एक ऐसा मर्द मुझे आज तक नहीं मिला कि अपने मौलवी का हाथ पकड़ के बिठाए कि फारूक रज़वी को किताब दिखाते क्यों। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये जमात मर्दों से खाली जमात है, इसमें एक भी मर्द नहीं है, सब नाम मर्दों की जमात है। आप देखिए, ये बहुत छोटे से छोटों के पास नहीं लाते हैं। 12 साल से सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि भाई इस पर हम बहुत बहस करना चाहते हैं, मुबाहिसा करना चाहते हैं, कुछ नहीं। आप किताब देख लो, दिखा दो, हम सिर्फ 2 चीजें देखेंगे, क्या किताब में लिखा है, पहली चीज, और लिखने वाला क्या हमारी जमात का आदमी है। अगर हमारी जमात का, तो सुन लो, हम बरेलवी है, हम फतवा लगाने में अपना और पराया नहीं देखते। जब हम फतवा लगाने बैठते तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि गुस्ताख है या नहीं। अगर गुस्ताख है और वो हमारा अपना भी है तो हम उसको भी नहीं बख्शते। आप दिखा दो, अगर उसने किया है तो यकीनन अल्लाह की तौहीद, रब तबारक व तआला का मजाक उड़ाया, जिस सरी कुफ्र है, हमारे नजदीक ऐसा काफिर, बदतरीन काफिर है, वाजिबुल कत्ल है ऐसा। मगर अजीब बात है, तुम मौलवी कहलाते हो, मसनदों पे बैठते हो, जलसों को खिताब करते हो और अपनी अवाम में झूठ बोलते हो। ऐसा झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि तुम्हारा बाप इब्लीस भी तुम्हें देख के शर्माता और बोलता है, मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता था। कितने बेझिझक बेधड़क झूठ बोलते हो तुम। किताब के मुसन्निफ का नाम नहीं बताते, किताब तुम दिखाते नहीं। 12 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं, किताब दिखाओ, किताब दिखाओ। आखिर वो जर्जिस खबीज जेल चला गया, कभी बोलता है कि किताब लाया हूं, फिर बोलता है अभी नहीं दिखाऊंगा। अभी मैंने कहा तेरी बीवी है क्या, पर्दे में रखा है,
दिखा दे। कई जगह भदोई, आपका यूपी का इलाका है, भदोई में उसको पकड़े, वीडियो बना, किताब दिखा। बॉम्बे में उसको चीता कैंप पे पकड़े, स्टेज पे जाके नौजवानों ने, दिखा दे। कई जगह तो जब उसको आने से पहले बोला गया कि जर्दी साहब आप आ रहे हो, किताब लेकर आना, चल से ही छोड़ दिया। लेकिन इस जमात में तौबा की तौफीक नहीं। अरे झूठ बोल दिया, तौबा कर लो, तौबा भी नहीं करते, किताब भी नहीं दिखाते, बल्कि अपने झूठ को कैसे निभाते। अभी हाल ही में 1 महीना भी नहीं हुआ, सिर्फ 20 दिन पहले की, वो दिखाने के लिए मुझे ये सारी वीडियो दिखाना। ये अभी हाल ही का इनका वीडियो है, अभी 1 साल भी इसको मुकम्मल नहीं हुआ, इसी साल का 2022 का। ये जनाब इस वीडियो के अंदर कहते हैं कि ज़ोहरा एकेडमी जो है, जो हमारी एकेडमी है, जो हमारी तंजीम है, इसको ये सादत मैसर आई है कि वो कुरान जो हज़रत अली ने लिखा था, अइम्मा ने लिखा था, वो कुरान बड़ी जस्तजू और तलाश के बाद हमको हासिल हो गया। और वो कुरान जो है हमने बरतानिया भेजा है, आसार कदीमा वहां का जो डिपार्टमेंट है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो बरतानिया का, उसको हमने भेजा है ताकि वो इस कुरान के कागज को देखकर, इसकी स्याही को देखकर, इसकी खतो किताबत को देखकर ये तस्दीक करे कि ये 1400 साल पुराना कुरान है और ये वही है जिसको अइम्मा ने लिखा था, मौला अली ने लिखा था। और जैसे ही ये सेटिस्फाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, हम इस कुरान को लोगों में आम करेंगे और बाकायदा फिर ऐलान होगा। और ये सादत हमें मैसर आई है कि 1400 साल के बाद असल कुरान को हमने उम्मत तक पहुंचा दिया, असल कुरान को हम उम्मत तक पहुंचा देंगे। यानी अभी ये इकरार है इस वक्त जीते जागते मौलवी साहिबान का कि जो ये मानते हैं कि इस वक्त जो हमारे घरों में कुरान है, ये असल कुरान नहीं है बल्कि डुप्लीकेट कुरान है, असल कुरान नहीं है। अब ये जो तालीम है इसको हमें सहाबा किराम पर रसूल की बारगाह में पेश करना है। क्या माज़अल्लाह सहाबा रसूल का ये अकीदा था कि जो कुरान मौजूद है, सहाबा जिसको पढ़ते थे, सहाबा जिसको हिफ्ज़ करते थे, क्या वो अलग कुरान था और जो हम तक आया वो अलग कुरान है? क्या सहाबा माज़अल्लाह कुरान को बदलने वाले थे? वो सहाबा किराम जिन्होंने इस्लाम को सींचने के लिए अपनी जानों की और अपनी औलादों और अपने माल सबकी कुर्बानियों को पेश कर दिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि कितना बड़ा इल्जाम है इस फरके का कि इन्होंने आज के लोगों पर किताबों की तहरीफ का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा के सफ़े अव्वल के सहाबा किराम पर इल्जाम लगाया कि हुजूर का विसाल हुआ और अभी विसाल हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि नऊज़ बिल्लाह सहाबा किराम और सहाबा में भी अबू बकर और उमर जैसे जल्ल क़द्र सहाबी ने, इन 2 असहाब ने जो है कुरान को बदल दिया। तो इस ज़मरे में हमको समझना है कि फ़िरके होते क्या है, इनके अकायद कैसे अजीब व गरीब होते हैं। हर किसी को सिर्फ ये देखकर कि वो इमामा पहनता है, टोपी लगाता है, दीन की बात करता है, दीनी लिबास पहनता है, नमाज पढ़ता है, ये साबित नहीं हो जाता कि वो हक पर और जन्नती है। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो अल्लाह के रसूल एक फिरके की और निशानदेही करते हैं। आका ने फरमाया कि अली एक फिरका होगा और उस फिरके का आलम ये होगा कि वो तुझसे इतनी नफरत करेगा, इतनी नफरत करेगा कि तुझे इस्लाम से खारिज बताएगा। और एक दूसरा फिरका वो होगा जो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे खुदा बना दे। आज हम देखते हैं कि इस तरह के 2 फिरकों के वजूद नजर आते हैं। एक फिरका जिसने मौला अली की तौहीन की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर तक डिक्लेयर कर दिया, यह फिरका खारजी कहलाता है। खारजी फिरके की इबादतों का यह आलम था कि हुजूर की पेशनगोई थी। सरकार ने फरमाया कि जब तुम खारजियों को देखोगे इतने इबादत गुजार होंगे, इतने इबादत गुजार होंगे कि उनकी इबादतों को देखकर तुम अपनी इबादतों को हेज समझोगे, अपनी इबादतों को कमतर जानोगे। उनके पेशानियों पर सजदे के निशान होंगे और फरमाया कुरान की तिलावत ऐसी करते होंगे कि उनके कुरान की तिलावत को देखकर तुम अपनी तिलावत कुरान को कम समझोगे। मगर दीन से वो ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। वो फिरके का ज़हूर हज़रत अली के ज़माने में हुआ, खारजी की शक्ल में। उन्होंने माज़अल्लाह सिर्फ इस बुनियाद पर अली को काफिर करार दिया, जबकि हज़रत अली के साथ थे, अमीर मुआविया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जंग सिफ़ीन में शरीक था ये फिरका। शियाने अली ही फिरका कहलाता था।
मुहिब्बान अहले बैत इनका नाम हुआ करता था। लेकिन जब एक मौका ही आया कि मौला अली ने हजरत अमीर माविया से सुलह के लिए पहल की और अमीर माविया की तरफ से सुलह के लिए पहल हुई, और जब दोनों फरीकैन की तरफ से पहल की शक्ल सूरत में नतीजा ये आया कि दोनों ने एक एक शख्स को हकम बनाया। हजरत अमीर माविया ने अपनी तरफ से अमर इब्ने आस को हकम बनाकर भेजा कि जो ये फैसला देंगे, ये जो हुक्म बयान कर देंगे, मुझे मंजूर होगा। इधर से हजरत अली ने अबू मूसा अशअरी एक सहाबी को हकम बनाया, कहा कि ये जो फैसला करेंगे, जो हुक्म बयान करेंगे, मुझे मंजूर होगा। तो कुरान की एक आयत से गलत इस्तेदलाल करके देखिए, एक फिरकों की ये भी आदत होती है कि वो दलील कुरान को बनाते हैं लेकिन कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। अल्लाह का फरमान का मतलब कुछ होता है, ये मतलब कुछ और लेते हैं। और उन्होंने कुरान अजीम की आयत इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इस आयत को बेस बनाकर अली पे कुफ्र का फतवा लगाया। कहा अल्लाह फरमाता है बेशक हुक्म नहीं सिवाय अल्लाह के, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। अय अली तुमने हकम अबू मूसा अशअरी को बनाया, और अय माविया तुमने हकम अमर इब्ने आस को बनाया, लिहाजा हम दोनों को इस्लाम से खारिज मानते हैं। और फिर नतीजा ये हुआ कि मौला अली को इस फिरके को समझाना पड़ा। जब नहीं माने, मुनाजरे हुए, मुबाहिसे हुए, जब ये नहीं बाज आए अपने बातिल अकायद से, मौला अली ने इनसे जंग नहरवान वाक़ हुई, और जंग नहरवान में हजरत अली ने इन सबको कत्ल किया। यहां से दो बातें पता चली कि ये नमाजी थे, कुरान के तिलावत करने वाले थे, मगर सिर्फ एक अकीदे में खामी थी। इनके एक अकीदे की खामी की बुनियाद पर इनकी नमाजों को नहीं देखा गया, इनके रोजों को नहीं देखा गया, इनकी इबादत को नहीं देखा गया, इसलिए कि एक भी बुराई जो है अमाल की बर्बादी के लिए काफी होती है। इब्लीस ने 90 करोड़ साल सजदे किए, सिर्फ एक ताजीम का सजदा नहीं किया, तो वो एक ताजीम का सजदा जो नहीं किया उसी को पकड़ लिया गया। 90 करोड़ साल के सजदे नहीं देखे गए। आज जो हमारा ये जहन बन गया है हमारी कौम का कि भाई किसी को भी काफिर क्यों कहा जाए, किसी को भी इस्लाम से खारिज क्यों करार दिया जाए। भाई वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी तो हज करते हैं। याद रखिए सिर्फ इबादत मयार नहीं होता, मयार है अकीदा। अगर अकीदा दुरुस्त है तो सब दुरुस्त है, और अकीदा खराब है तो फिर इबादत भी किसी काम की नहीं। यहाँ अकीदा देखा गया। अकीदा क्या था? उस अली को इन्होंने काफिर करार दिया माज़अल्लाह, जिसको देखना भी रसूलुल्लाह ने इबादत फरमाया था, और उस अली के बारे में नबी ने खुद फरमाया था कि अली कुल्ले ईमान है। जब इन्होंने कुल्ले ईमान को ही काफिर कह दिया तो ये खुद का मुसलमान था, और नतीजा ये हुआ कि सहाबा किराम ने इनसे किताल किया, जंग की, और जंग नहरवान में इनको कत्ल किया। एक फिरका और फिर उसके बाद बना, उन्होंने अली से मोहब्बत की। मौला अली के बारे में हुजूर ने फरमाया था एक तौहीन करेगा काफिर बना देगा, एक मोहब्बत में गुलू करेगा। इस फिरके का बानी था अब्दुल्लाह इब्न सबा, और अब्दुल्लाह इब्न सबा का एक साथी था जिसका नाम था नुसैर। नुसैर इंतहाई काला कलोटा शख्स, जिसकी कुन्नियत अबुल अस्वद थी। उसने माज़अल्लाह इस्लाम में रखनअंदाजी डालने के लिए, फिरके फैलाने के लिए एक अकीदे की बुनियाद रखी, और ये रखी कि अली के फजाइल देखो, अली के कमालात देखो, जितने कमालात अली में है किसी में नहीं। और इन कमालात की बुनियाद पर वो कहने लगा कि मैं ये गौर फिक्र के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हकीकत में अली ही खुदा है, जो इंसानी शक्ल सूरत में अपनी किब्रियायत पर, अपनी उलूहियत पर पर्दा डाल के इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया। और उन्होंने माज़अल्लाह हज़रत अली को खुदा कहना शुरू कर दिया। चूंकि इस फिरके का बानी नुसैर था, लिहाजा इसके मानने वाले को नुसैरी कहा। यह फिरका नुसैरी था। मौला अली को इत्तला हुई, ये फिरका बसरा में खूब फैला, कूफा में फैला, शाम में इनकी तादाद बहुत ज्यादा हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने चचाजाद भाई को हज़रत अली ने भेजा, जाओ इन बदबख्तों को समझाओ। वो गए, उन्होंने समझाया, मुनाजरे किए, लेकिन ये फिरका मानने के लिए तैयार नहीं। कहते नहीं अली तो खुदा है। देखते नहीं कि अली कैसी कैसी करामात दिखाते हैं, इसी करामात सिर्फ खुदा ही दिखा सकता है, ये खुदा की कुदरत का इज़हार है, इसमें कोई शक नहीं कि अली खुदा है। हज़रत अली ने उनको जमा किया, और रिवायतों में यहाँ तक आता है, सही बुखारी की हदीस में, कि एक ही दिन में, एक रात में 7000 नुसैरियों को जिंदा हज़रत अली ने जला दिया। ये कत्ल की सजा दी उनको। पता चला कि जो इस्लाम से मुर्तद हो जाता है, इस्लाम का कानून यह है कि वाजिबुल कत्ल होता है। 7000 लोगों को एक रात में जला दिया। जब फजर का वक्त हो गया, इनकी तादाद और भी थी, बची थी, इन्होंने मौला अली ने कहा कि फजर का वक्त हो गया, सारी रात हम इन मुर्तदों को जलाने में मसरूफ रहे।
लिहाजा बाकी जो बचे हुए इनको कल देखा जाएगा। दूसरे दिन फिर जमा किया गया। आपने फरमाया तुमने अपने साथियों का कल अंजाम देख लिया, अब भी वक्त है तौबा कर लो। उन्होंने कहा अली कल रात जो आपने हमारे साथियों को जलाया, इस जलाने से हमें तो यकीन कामिल हो गया कि आप खुदा है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों को जहन्नम का अजाब दूंगा, अगर आप खुदा ना होते तो इनको आग में क्यों जलाते। यानी बदबख्तों ने क्या किया, जो चीज सजा और इबरत के लिए थी उसी को अपनी दलील बना लिया। नतीजा ये हुआ कि मौला अली ने उनको भी बच्चों को भी जलाया। फिर एक फिरका उसके बाद आता है कदरिया। ये पुराने कुछ फिरकों की तारीख बता रहा हूं। और अगर आप गौस पाक की बुनी तो तालिबीन पढ़े तो गौस पाक ने अपने ही जमाने में 73 के करीब फिरके गिनवा दिए, उसमें से बहुत से खत्म हो गए। एक कदरी फिरका आया। कदरी फिरका ये सहाबा इकराम के बिल्कुल आखिरी अदवार और आखिरी दौर का फिरका था। इसका अकीदा ये था कि इंसान जो है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुदरत जो है, कुदरत के तहत कुदरत मतलब कुदरत कोई चीज ही नहीं है, इसने कुदरत का इनकार किया, तकदीर का इनकार किया। का तकदीर कोई चीज होती ही नहीं है, इंसान जो चाहे खुद कर सकता है, इंसान के इख्तियार में सब कुछ है। एक मर्तबा एक कदरी से हजरत अली का वास्ता पड़ गया। मौला अली ने कहा सुना है कि तू तकदीर का इनकार करता है। कहा, बोले तकदीर वगैरह कुछ नहीं होती, इंसान के सब कुछ कंट्रोल में, इंसान जो चाहे कर सकता है। आपने कहा अच्छा, एक पैर खड़ा कर रखा। उसने एक पैर फौरन खड़ा किया, ये देख लीजिए मेरे इख्तियार में, मैंने अपना पैर उठा लिया। कहा अब दूसरा पैर उठा। तसव्वुर कीजिए उठा सकते हैं दोनों पैर एक साथ आदमी। तो आपने कितने आसान से समझा। कहा सुन, अहले सुन्नत का मजहब यह है कि तूने एक पैर उठाया तो कुछ कुदरत है, दूसरा ना उठा सका तो तू तकदीर से बंधा हुआ है। तो अहले सुन्नत का मजहब, हक्कानियत का मजहब यह है कि इंसान न महज मजबूर है न पूरी तरह आजाद है, बल्कि दरमियानी कैफियत है। कुछ चीजों पर इख्तियार है और कुछ चीजों पर उसको इख्तियार नहीं। तकदीर भी इसका एक हिस्सा है। तकदीर का इनकार करने वाला, तकदीर का ना मानने वाला, ये भी काफिर और मुर्तद। अब ये तकदीर के मुनकिर थे। उसके बाद एक जबरिया फिरका आया। उसने कहा कि साहब जबरिया फिरके का अकीदा ये था कि सब कुछ तकदीर के ही भरोसे है, तदबीर कोई चीज ही नहीं। एक ने तकदीर का इनकार किया, दूसरों ने तकदीर के भरोसे सब कुछ मान लिया और कहा इंसान महज मजबूर है, और ऐसा मजबूर है कि बस अगर वो किसी का कत्ल भी करता है तकदीर में लिखा था इसलिए कत्ल किया। अगर इंसान जिना कर रहा है तकदीर में लिखा था इसलिए जिना कर रहा है, वरना वो खुद करना नहीं चाहता, अल्लाह ने लिख दिया इसलिए वो जिना कर रहा है, अल्लाह ने लिख दिया इसलिए कत्ल कर रहा है। और ये फिरके की खुर्चन आला हज़रत के जमाने तक रही। फतह रज़िया में मिलता है, आला से सवाल हुआ कि एक शख्स कहता है, गोया वो जबरिया फिरके का मानने वाला है, वो कहता है कि इंसान महज मजबूर है, अगर मैं किसी का कत्ल भी कर दूं तो इसमें मेरा क्या कसूर, उसकी किस्मत में मेरे हाथों मरना था, मेरी किस्मत में उसको मारना था, लिहाजा वो भी तकदीर से बंधा हुआ था, मैं भी तकदीर से बंधा हुआ था। जो भी फेल सरजर्द हुआ तकदीर की बुनियाद पर हुआ। आला हज़रत ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इंसान ना महज तकदीर से बंधा हुआ है ना पूरी तरह आजाद है। क्या वो ये कहकर गू खा लेता है कि तकदीर में इसलिए खा रहा है? गू तो नहीं खाता, अक्ल से काम लेता है, फिक्र और समझ से काम लेता है। अगर कोई उसे तमाचा मारे और कहे कि भाई नाराज क्यों होता है, मैं तुझे तमाचा मारूं, तेरे रुखसार पर तमाचा पड़ेगी, तेरी तकदीर में मार खाना लिखा था, मेरी तकदीर में मारना लिखा था, तो वो चीज अपने लिए वो गवारा नहीं करेगा, दूसरों के लिए गवारा करता है। तो जबरिया फिरके को भी इस्लाम से खारिज करार दिया गया। दूसरी सदी हिजरी में एक तीसरा फिरका एक और आता है, मुर्जिया फिरका। इस फिरके का अकीदा क्या था? इस अकीदे का अकीदा ये था कि मुसलमान को कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बार कलमा पढ़ लो, फिर चाहे जिना करो, चोरी करो, किसी की ग़ीबत करो, किसी का कत्ल कर लो, किसी के यहाँ चोरी कर लो, जितने गुनाह चाहे कर लो, कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईमान लाने के बाद सीधा जन्नत है। यह मुर्जिया फिरके का अकीदा है। और अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि ईमान दुखूल जन्नत का सबब है, लेकिन गुनाह जहन्नम में जाने का जरिया है। जिस कदर गुनाह किए उसकी सजा जहन्नम में पाएगा। और सुन्नी सही अकीदा ईमान पर खात्मा हुआ तो सजा और शफाअत के बाद
हकीकत में फिर ये है कि अंजाम उसका जन्नत है, लेकिन गुनाहों की सजा के लिए कुछ अरसा कुछ वक्त जहन्नम में उसको जाना है। एकदम क्लीन नहीं रहेगा कि आप सोच रहे हैं भाई गुनाह कर लो रसूलुल्लाह शफात कर लेंगे। याद रखिए शफात के ताल्लुक से भी बहुत धोखा है। अब इसमें या तो हमारे बाद उलमा का कसूर कह लीजिए कि शफात के ताल्लुक से पूरी हकीकत वाज़ेह नहीं करते, या हमारा कसूर है कि हम जानते नहीं है या जानने की कोशिश नहीं करते। अक्सर शफात का जब जिक्र आता है तो हमें बताया जाता है रसूलुल्लाह शफात करेंगे, हम खुश हो जाते हैं, और खुश होना भी चाहिए इसलिए कि यकीनन नबी की शफात एक बहुत बड़ा इनाम है। मगर साथ में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि शफात होंगी कब। हजरत शाह अब्दुल हक महदी से दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अशतुल अमा शरह मिशकात में 2 रिवायत नकल करते हैं। एक रिवायत के नकल करते हैं, फरमाते हैं कि पहली रिवायत यह है कि बंदे गुनाहगार बंदे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और अपने रब से शफात का इज़्न तलब करेंगे, कहेंगे मौला मुझे शफात की इजाजत है कि मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को शफात के जरिए मैं सिफारिश करूं और तू मेरी सिफारिश को कबूल करके उनको बख्श दे, इजाजत है मुझे शफात की। शाह अब्दुल हक महदी दहलवी पहली रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर का ये सजदा 50,000 साल के बराबर होगा, और उस पूरे अरसे में जहन्नमी कहाँ होंगे? जहन्नम। दूसरी रिवायत करते हैं कि हमारी पूरी दुनिया की मुद्दत के बराबर होगा, और जब यह मुद्दत गुजर चुकी होगी या तो पूरी तब तक दुनिया बनी है जब फना होंगी इतनी मुद्दत के बराबर हुजूर का सजदा होगा, या 50,000 साल का सजदा होगा, और ये जब सजदा कर चुके होंगे 50,000 साल का अरसा गुजर जाएगा, रब इरशाद फरमाएगा महबूब अब अपना सर उठाओ, शफात करो कि कबूल की जाएंगी, बख्शी चाहो कि कबूल किया जाएगा, और मेरे हबीब तू जिसकी भी शफात करेगा मैं कबूल करूंगा, हत्ता कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अगर तू उसकी भी सिफारिश करेगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। कि सरकार फरमाते हैं खुदा की कसम मैं अपने हर उस उम्मती की शफात करूंगा जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, इतना भी ईमान है तो उसको बख्श दूंगा, लेकिन एक तवील अरसा जहन्नम की सजा भुगतना है। और मुर्जिया फिरके का अकीदा था कि एक आन के लिए भी जहन्नम की एक चिंगारी भी किसी को छुएंगी, बस कलमा पढ़ लिया सीधा जन्नत। ये भी अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ था। उसके बाद एक फिरका आया, फिरका मुजस्समिया। ये भी बड़ा अजीब फिरका था। फिरका मुजस्समिया ने क्या अकीदा गढ़ा? अल्लाह का जिस्म है, उसकी फिजिकल बॉडी है, वो एक मादा है, मटेरियल है, उसके हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, होठ भी है, सब कुछ है, और अल्लाह ताला अपने जिस्म के साथ अर्श के ऊपर बैठता है। और इस फिरके को सबसे ज्यादा प्रमोट जिसने किया बाद में, इसका बानी तो जो था जाद बिन दुरम था, उस जमाने में उलमा ने इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन 6ठी हिजरी के अंदर इस अकीदे को दोबारा जिस शख्स ने जिंदा किया था वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया था, जिसको आज भी गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस अपना सबसे बड़ा आलिम मानते हैं। जी इब्न तैमिया का अकीदा ये था, ये अहले हदीस फिरके का बानी और फाउंडर। इसने किताब लिखी जिसका नाम है मिनहाजुस सुन्ना। उसमें अल्लाह के बारे में अकीदा लिखता है, फिरका मुजस्समिया के अकीदे को यूं प्रमोट करता है कि अल्लाह ताला हिलता भी है, डुलता भी है, वाइब्रेट होता है, वह युतहर्रिको, वो हरकत करता है, हिलता डुलता है, वो अपने आप को फुला लेता है, अपने आप को सुकड़ा लेता है, वो जब चाहता है अर्श पर बैठता है, अर्श उसका बैठने का तख्त है, मगर उसका वजन इतना भारी है अल्लाह का कि अल्लाह के बैठने से अर्श चरचराता है, और जब अर्श ज्यादा चरचराता है तो अल्लाह अर्श से उतर जाता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इब्न बतूता उसके बारे में लिखते हैं कि एक मरतबा मैं उसकी वाज की महफिल में गया, देखा इब्न तैमिया खिताब कर रहा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, और कहा देखो जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं अल्लाह ठीक इसी तरह कुर्सी पे बैठा हुआ है। फिर कुर्सी से उतरा इब्न तैमिया और कहा जैसे मैं कुर्सी से उतर गया अल्लाह ताला भी ठीक इसी तरह अर्श से उतर जाता है। उसने लिखा कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का जिस्म और अर्श दोनों बराबर बराबर है, वो जगह भी बदलता है, एक जगह मुस्तकिल नहीं रहता, वह इंतकाल वो जगह तब्दील करता है। वल चाहे तो उसके लिए सिमते हैं, सिमतों में घिरा हुआ है, वल इंतकाल व अन्नहु बेक़द्रिल अर्श ला असग़र वला अकबर, वो ठीक अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है, जितना बड़ा अर्श है उतना बड़ा वही है।
इस अकीदे को भी हमारे उलमा ने उस जमाने में गुमराह कुन अकीदा करार, बाद ने इस बुनियाद पर उसकी तकफीर की, बाद ने उसको गुमराह करार दिया, उससे बाकायदा मुनाजरे हुए। और सबसे बढ़कर अगर किसी इमाम ने, किसी शख्सियत ने उसका रद्द किया, हजरत इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने, उसने उनके इस नजरियात का रद्द किया। हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावे हदीसिया में इब्न तैमिया का रद्द किया। कई मुतअद्दिद उलमा जिन्होंने इब्न तैमिया की अक़ायद और नजरियात का खुलकर रद्द किया और कहा कि अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह कोई मटेरियल नहीं है, कोई मादा नहीं है, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं। इसलिए कि जिस्म के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल पहले होगा, वजूद बाद में होगा। और अल्लाह की जात वो है कि जो हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो मटेरियलों का मोहताज नहीं, मादों का मोहताज नहीं, हम मादों के मोहताज है। इंसान बाद में बना, इंसान से पहले मिट्टी थी, इंसान से पहले पानी था, इंसान के वजूद से पहले हवा थी, इंसान के वजूद से पहले आग थी। अल्लाह ताला ने मिट्टी को पानी में गूंदा, गूंदने के बाद पुतला तैयार किया, हवा में सुखाया, आग में तपाया, फिर रूह डाल दी। 5 अनासिर के मजमूए का नाम इंसान है। तो इंसान का वजूद बाद में आया, मिट्टी पहले थी। इंसान का वजूद बाद में आया, पानी पहले था। इंसान का वजूद बाद में आया, आग पहले थी। इंसान का वजूद बाद में हुआ, हवा पहले थी। मगर रब तबारक व तआला हमेशा से था, वो कोई मटेरियल नहीं, कोई मादा नहीं। इसलिए कि अगर उसका मादा मान लिया जाए, मटेरियल मान लिया जाए, तो माज़अल्लाह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी नहीं हो सकती, मटेरियल अज़ली और अबदी हो जाएगी। इब्न तैमिया के बहुत सख्त बातिल अकीदे थे। सबसे बदतरीन अकीदा उसका अल्लाह के जिस्म को लेकर अर्श पर बैठने का ताल्लुक था। बल्कि आपको हैरानी होगी, उसने अल अर्श एक किताब लिखी और अल अर्श किताब में लिखता है कि अल्लाह ताला अर्श पर ही बैठने पर कादिर नहीं है, बल्कि उसकी कुदरत का तो ये हाल है कि अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पर भी बैठ जाए। और उस वक्त मुझे हैरान हुई, क्या दिखाऊं, मॉनिटर ही नहीं चल रहा ना, चलो ठीक है। और मुझे हैरानी उस वक्त हुई कि जिस वक्त बिहार का एक इलाका है, राजधानी बिहार की पटना, वहां मेरा एक बार प्रोग्राम हुआ। अहले सुन्नत के एक बड़े मशहूर आलिम है, उन्होंने वहां मेरा जलसा लिया। डॉक्टर है, PhD किया उन्होंने, नाम याद नहीं आ रहा, पटना की है वो, बड़े मशहूर है वो, क्या नाम है उनका यार, हाँ नहीं जी, डॉक्टर हसन रजा नहीं, हसन रजा PhD पटना एक और है, पटना में ही है, डॉक्टर ही, उनके भी साथ डॉक्टर ही लगता है वो, याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत मशहूर है आलिम। बहरहाल उन्होंने जलसा लिया और ये अहले हदीस का रद्द करना था मुझे। स्क्रीन वाला भी प्रोग्राम था, मैंने बाकायदा उसकी किताबें दिखाई और आज के मौजूदा कुछ उलमा के अक़वाल दिखाए। बहुत सारे अहले हदीसों को पहली बार समझ में आया कि भाई जिस जमात में हम हैं, उस जमात के जितने बड़े फाउंडर हैं, जिनके हम बड़ा एहतराम इज्जत करते हैं, इब्न तैमिया को हम शेखुल इस्लाम कहते हैं, इमामुल असर कहते हैं, इतने बदतरीन अकीदे। तो बहुत सारे लोगों में कशमकश हुई, कुछ लोग तायब हुए। नतीजा ये हुआ कि गैर मुक़ल्लिद नाम नेहाद अहले हदीस जमात में खलबली मची और उन्होंने जनाब मेरी तकरीर की तरदीद और रद्द के लिए अपनी जमात के बहुत बड़े अल्लामा को बुलाए, जिंदा है, मरे हुए नहीं है वो, और उनके बहुत बड़े मुनाजिर कहलाते हैं जलालुद्दीन कासमी। जलालुद्दीन कासमी साहब आए, उन्होंने फिर मेरा रद्द किया। तो रद्द करते हुए वो बंदे ने कहा मुझे फिर बाकायदा, उसके बाद फिर मेरा जवाबी और जलसा हुआ और फिर मैंने उसका वो वीडियो का रद्द किया। उसमें कहता है कि ये बरेलवी का मौलवी फारूक रज़वी कहता है इब्न तैमिया का इसने रद्द किया, मजाक उड़ाया कि मच्छर की पीठ पे अल्लाह ताला बैठ सकता है, ये तो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है, काफिर तो ये खुद है। यहां तो इब्ने तैमिया अल्लाह की कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत देखो, उसका कादिर होना देखो, कैसा कादिर मुतलक है कि वो अगर चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। तो जब हर चीज पर वो कादिर है, तो अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए तो उसकी कुदरत है, और अगर कोई कहे कि नहीं बैठ सकता तो माज़अल्लाह उसने अल्लाह की कुदरत का इनकार किया, तो वो खुद काफिर हो गया। ये उसके जुमले थे तकरीर के। और फिर उसने बड़े जोश में उसके मजमे ने वाह 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 करना शुरू कर दिया। नारे तो वगैरह लगाते नहीं ये लोग, तो उसने जोश में कह दिया कि बल्कि मैं एक जुमला अपनी तरफ से बढ़ाकर कहता हूं कि अल्लाह ताला तो इस पर भी कादिर है कि वो मच्छर की पीठ पे बैठे तो मच्छर उसको लेकर घूमता रहे, सैर करता रहे। तो मैंने उसके जवाबी जलसे में कहा कि बदबख्तो, तुम्हारी अकल कहां घुटनों से भी नीचे चले गई है।
कम से कम घुटने में रहे तो कुछ समझ में आए, कुछ तो समझ में आए, कुछ समझ में आए कुछ ना आए। तुम्हारे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, घुटनों से भी नीचे, तलवों के नीचे चले गई है। अरे जाहिलो, तुम अल्लाह की कुदरत नहीं बता रहे हो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला कादिर है कि वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए। अबे जाहिलो, तुम अल्लाह की कुदरत नहीं बता रहे हो, बल्कि तुमने कुदरत वाला तो मच्छर को बताया और अल्लाह को मजबूत ठहराया कि अल्लाह तो इतना कमजोर और नातवा करार पाया कि उसको करार पकड़ने के लिए मच्छर की पीठ की जरूरत पड़ी, और मच्छर इतना ताकतवर हो गया कि वो जिसके अर्श, हाँ तुम्हारे बकौल और इब्न तैमिया के, कि अल्लाह अर्श पर बैठ जा तो अर्श तो चरचराने लगता है। यानी अर्श में तो ताकत नहीं कि अल्लाह का वजन उठा ले, मच्छर में इतना पावर आ गया कि वो अल्लाह को उठा रहा है और उठा के सैर कर रहा है, फिर रहा है। तो फिर कल से ऐसा करो कि तुम खुदा की इबादत छोड़ दो, मच्छर की इबादत किया करो, कि अल्लाह से ज्यादा कुदरत और ताकत वाला तो मच्छर ठहरा। अंदाजा लगाइए कैसे जहलाना अकीदे। और यही नहीं बल्कि जाकिर नाइक ने किताब लिखी बाकायदा, दुरूद शरीफ पढ़े, मैं देखता हूं। असल में मेरा मौजू था नहीं, मैं मौजू कुछ और सोच के आया था, लेकिन चूंकि स्क्रीन का मुकम्मल 3-3.5 घंटे का बयान चाहिए, उसके लिए कि आज के मौजूदा इनके शिया फिरके के मुकर्रिर रब तबारक व तआला की कैसी कैसी तौहीनें कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शिया फिरके के आपने अकीदे देख लिए, जो पुराना फिरका था। अहले हदीस जमात का भी अकीदा आपने देख लिया, देवबंदियों का भी देख लिया। ये 3 मशहूर जमातें हैं, बाकी फिर सब इनकी छोटी छोटी शाखें हैं। इसलिए याद रखिए सुन्नी मुसलमानों, अहले सुन्नत व जमाती हक जमात है, और ये सिर्फ जज्बाती बात नहीं है, जज्बाती नारा नहीं है, इसलिए कि यही वो जमात है जिसमें औलिया इकराम है। किसी जमात में आपको वली नहीं मिलेंगे। और इन जमातों को एतराजी इस बात पर है कि आप फुला बुजुर्ग का उर्स क्यों मना रहे हैं। भाई हमारे यहाँ बुजुर्ग है इसलिए उर्स मनाएंगे, तुम्हारे यहाँ बुजुर्ग ही नहीं है तो तुम किसका उर्स मनाओगे? ये तो अपने अपने नसीब की बात है भाई। तो बहरहाल अहले सुन्नत पर कायम रहिए। आज का इस प्रोग्राम का, इस जलसे का मकसद ही यही था कि आपके जहन नशीन कर दिया जाए कि अपने सुन्नी सही अकीदा होने पर आप फख्र कीजिए, और अल्लाह से हमेशा बद अकीदों से बचने के लिए पनाह मांगते रहिए, और अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ कीजिए, मौला तेरा करोड़ा शुक्र है, तूने हमें जो दिया दिया, ना दिया ना दिया, सबसे बढ़कर तेरा शुक्र एहसान है कि हमें सुन्नी बनाया, सुन्नी घर में पैदा किया। अल्लाह सुन्नियत पर कायम रख हमें, और सुन्नियत पर ही हमें मौत अता फरमा। बस इससे बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं। लेकिन साथ में एक बात दूंगा, कहूंगा जरूर, वरना फिर प्रोग्राम की बात मुकम्मल नहीं होगी, कि उर्स मनाना बिल्कुल मुस्तहब अमल है, बहुत अच्छी बात है, जलसे कराना मुस्तहब अमल है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे सबसे ज्यादा मुसलमान गाफिल है, वो है नमाज। खुदा के वास्ते आप नमाज की पाबंदी कीजिए। देखिए किला होता है, बहुत मजबूत होता है किला। जब दुश्मन उस किले पे हमला करता है तो पहले जायजा लेता है कि किले का कौन सा हिस्सा है जो कमजोर है, कि जहाँ पे संगबारी करके, पत्थर मार के उस दीवार को तोड़ा जा सके और वहां से लश्कर को घुसाया जा सके। किले का जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है, दुश्मन वहीं से न कब्जा नहीं करता है, दीवार तोड़ता है और वहां से फौज लेकर किले में घुसता है। अहले सुन्नत हमारा अकीदा एक किले की मानीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा अकायद इतने मजबूत है कि उसकी दीवार को हिलाया भी नहीं जा सकता। मगर दुश्मन कहां से दाखिल होता है, किस जगह की दीवार तोड़ता है, वो है हमारे आमाल की कमजोरी। अकीदा तो मजबूत है, लेकिन उसी किले की दीवार में जो अमल की दीवार है हमारी, वो कमजोर होती है। जी हजरत ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि दस्तगीर लफ्ज की वजाहत कर देकर, हालांकि मैंने इस बात को मुनाज़रे के लिए उठा के रखा है, जैसा कि उसको मैंने चैलेंज किया कि दस्तगीर की वजाहत करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्यों कहते हैं, और किताब में लिखा हुआ है ये दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल अब चूंकि हजरत का हुक्म है तो मैं बता देता हूँ। असल में दस्तगीर के जो मायने होते हैं, पहले लुगत से मायने देख लीजिए आप कि लुगत में मायने क्या है, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि इन लोगों ने सबसे बड़ा तो झूठ यही बोला है कि दस्तगीर के मायने ये बताए कि अल्लाह को गिरने से बचाने वाला, हाथ पकड़ के, जबकि किसी लुगत में मायने नहीं। यह लुगत है किशोरी। सफा नंबर 191, दस्तगीर जिसके मायने फारसी की लुगत है, ये फारसी जबान का लफ्ज है दस्तगीर, मददगार, कैदी, गिरफ्तार, 3 मायने इसके दिए। दूसरी लुगत देखें आप, ये भी फारसी की लुगत है, फरहंगे आमिरा, सफा नंबर 222,
इस पे दस्तगीर के मायने दिए हैं मददगार, गिरफ्तार। तीसरी लुगत देखें आप, फिरोजुल लुगात, उर्दू की मशहूर लुगत है ये, उर्दू की लुगात में सबसे मशहूर लुगात मानी जाती है। फिरोजुल लुगात सफ़ा 627। दस्तगीर मददगार, हामी, मदद करने वाला, मददगार यानी मदद करने वाला, हामी। आइए ये लुगत देखिए, जहांगीर उर्दू लुगत सफ़ा 751। दस्तगीर लफ्ज़न हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, मदद करने वाला, रहबरी करने वाला। आइए इसके बाद दूसरी लुगत देखे, इल्मी उर्दू लुगत सफ़ा नंबर 458। लफ्ज़न हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। इसके बाद देखिए मोहम्मदी उर्दू लुगत सफ़ा 757। वही मीनिंग इसके भी दिए, दस्तगीर लफ्ज़न हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। हत्ता के अंग्रेजी की लुगत देख लें आप, अंग्रेजी की लुगत है प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी डिक्शनरी उर्दू इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजों ने भी इसके मायने क्या बताए हैं वो भी देख लें आप। दस्तगीर हेल्पर, हेल्पर यानी मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। फिर आगे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द वेल नोन संत हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। ये हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का लक़ब है। अंग्रेजों को भी इतनी तमीज है कि दस्तगीर के मायने गौस पाक का लक़ब है और इसके मायने मददगार के होते, हेल्प करने वाले के होते, अल्लाह को हाथ पकड़ के बचाने वाले के किसी लुगत में नहीं। एक खुद साख्ता इन्होंने मायने गढ़े। और हम क्यों शेख अब्दुल कादिर जीलानी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कहते हैं, उसकी वजह सुन लीजिए। यहां पर इस वक्त टेबल पे मेरे किताब है, असल में स्कैन पेज इसका है नहीं, बहजतुल असरार। ये इमाम अबुल हसन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे। गौसे पाक और इनके दरमियान में सिर्फ 2 वास्ते, और इनकी सिक़ात के बारे में अल्लामा ज़हबी लिखते हैं, जो जरा और तादील के बहुत बड़े इमाम हैं। सियारुल अलामुन नुबाला में लिखते हैं कि अबुल हसन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह वो मुहद्दिस गुजरे अपने वक्त के, इनको मुहक्किकुर रिजाल कहा जाता है। मुहक्किकुर रिजाल के मायने ये होते हैं कि ऐसा शख्स जो पत्थर को छू दे तो उसको सोना बना दे। तो ये जिस रावी के बारे में कलाम कर दे कि सिक्का है, सच्चा है, तो बात सनद की हैसियत रखती है, यानी इनका कौल, इनका बात खुद एक सनद की हैसियत रखती है। वो अबुल हसन शतनूफी है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री शाफ़ी बहुत बड़े इमाम गुजरे, और कहते हैं कि मैंने बहजतुल असरार की सनद इमाम अबुल हसन शतनूफी से ली। इब्न तैमिया ने भी इनकी तारीफ की है, इब्न क़य्यम जौज़ी भी ने, यानी ये मुअत्तबर और मुस्तनद मुहद्दिस और आलिम में गुजरे हैं। और सरकार गौसे आज़म और इनके दरमियान में सिर्फ 2 वास्ते हैं। 2 वास्तों से ये गौसे पाक के वाक़यात लिखते हैं, और हर वाक़े को इस तरीके से इन्होंने बयान किया है जैसे हदीस की सनद बयान की जाती है कि मैंने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, फुला ने गौसे पाक से सुना। 2 वास्तों से वो रिवायत गौस पाक तक इन्होंने नकल की है। बाद के जितने भी मुसन्निफीन है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उन्होंने इस किताब की शरह भी लिखी, और गौसे पाक के हालत पर जो कुछ भी बाद के मुअर्रिखीन, मुहद्दिसीन और आइम्मा ने लिखा, ज्यादातर इसी किताब को उन्होंने मवाद बनाया। ये सरकार गौसे आजम का कौल इसमें नकल करते हैं सफ़ा नंबर 102 पर। खुद गौसे आजम क्या फरमाते हैं, मन इस्तगासा बी फी करबिन कुशिफत अन। सरकार गौसे आजम कहते हैं जो किसी तकलीफ में मुझसे फरियाद करे, वमन नादा बिस्मी फी शिद्दती फुर्रजत अन। फिर आगे गौस पाक फरमाते हैं और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे निदा करे, तकलीफ में, परेशानी में मेरा नाम का निदा करना, या गौस अल मदद, इसको निदा करना बोलते हैं। रसूलुल्लाह के लिए भी निदा की जाती है, या रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल मदद कीजिए। गौसे आजम कहते हैं जो किसी तकलीफ में मेरा नाम ले, मुझसे फरियाद करे, किसी परेशानी और तकलीफ में मेरे नाम लेकर निदा करे। फिर आगे फरमाते हो व मन तवस्सला बि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फी हाजती उदियत लहू, और जो मेरे वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमा दे। इस बुनियाद पे कहा जाता है उनको दस्तगीर, मदद करने वाला। और एक दूसरी वजह बता देता हूं, एक कौल सरकार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उनकी किताब है अखबारुल अखयार, यहाँ टेबल पे मौजूद है।
यह है अखबारुल अखयार, और फारसी जबान में असली किताब है, उर्दू तर्जुमा भी हुआ इसका, जिसको देवबंदियों ने किया, देवबंदियों के 2 मौलवियों ने मिलकर किया है। हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने तर्जमा नहीं किया, तर्जमा भी देवबंद से हुआ है। एक मौलाना साहब है, मौलाना सुभान महमूद साहब उस्तादुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब दारुल उलूम देवबंद, 2 मौलवियों ने मिलकर तर्जमा किया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आज से 550 साल पहले के मुहद्दिस हैं, और इनकी अजमत और फजीलत के लिए ये काफी है कि चाहे बरेली मकतब फिक्र के लोग हो, चाहे देवबंदी मकतब फिक्र के लोग हो, किसी भी मकतब फिक्र के हिंदुस्तान के उलमा हो, सबका सिलसिले हदीस सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच जाता है। आइए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गौसे पाक का क्या कौल नकल करते हैं। इस बुनियाद पर आपको दस्तगीर कहते हैं, यानी हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। सुनिए, ये लिखने वाले कौन है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, सफा नंबर 49 सफे पर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने दरोगा जहन्नम जिसका नाम मालिक है उससे दरियाफ्त किया, मेरे मुरीदों में से तुम्हारे पास कोई है? उसने जवाब दिया, इज्जत परवरदिगार की कसम कोई भी नहीं। देखो मेरा दस्ते हिमायत मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान जमीन के ऊपर। अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूं। जलाले परवरदिगार की कसम, जब तक मेरे तमाम मुरीद बहिश्त में नहीं चले जाएंगे, मैं बारगाह खुदावंद कुद्दूस में नहीं जाऊंगा। और अगर मशरिक में, अब ये जुमले सुने इसलिए दस्तगीर कहा गया, अगर मशरिक में मेरे एक मुरीद का पर्दा इफत गिर रहा हो और मैं मगरिब में हूं तो यकीनन मैं उसकी पर्दापोशी करूंगा। यानी मुरीद पर मुसीबत परेशानी मशरिक में है, उस पर कहते हैं मैं उस वक्त मगरिब में रहूं, मगर ये फासलों को मत समझो, मैं इन फासलों के बावजूद भी उसकी दस्तगीरी करूंगा, उसकी मदद करूंगा, उसकी पर्दापोशी करूंगा। फिर आगे फरमाते हैं, हजरत शेख फरमाते हैं, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के जमाने में कोई उनकी दस्तगीरी करने वाला नहीं था कि जिस लर्जिश में वो मुब्तला हुए कि उससे कोई उन्हें बचाए। अगर मैं उस जमाने में होता तो उनकी दस्तगीरी करता। यानी उनकी दस्तगीरी के मायने क्या देखे आपने लुगातों में? मदद, मैं उनकी मदद करता। और नौबत यहां तक ना पहुंचती, कयामत तक, अब जुमला सुनिए, कयामत तक मैं अपने मुरीदों की दस्तगीरी करता रहूंगा अगरचे वो सवारी से गिरे। और फरमाया कि हर तवीला में मेरा एक नाकाबिले मुकाबला सांड और एक नाकाबिले मसाफेगत घोड़ा रहता है। फिर उसके बाद बहुत सारे अक़वाल लिखे। फिर आगे फरमाते वही जुमला जो बाजतुल असरार में अबुल हसन शतनूनी ने लिखा, फरमाया जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगो मेरे वसीले से मांगो ताकि मुराद पूरी हो, और जो किसी मुसीबत में मेरे वसीले से इमदाद चाहे उसकी मुसीबत दूर हो, और जो किसी सख्ती में